ओम शांति। श्री कृष्ण भगवान थे। आज हम उसका 14वां विषय करेंगे। क्या कोई आत्मा श्री कृष्ण बन सकती है? क्या कोई आत्मा श्री कृष्ण बन सकती है? क्या लगता है आपको? क्या आज भी कोई आत्मा श्री कृष्ण बनने की पात्रता बना सकती है कि कोई मेहनत करे, पुरुषार्थ करे और वो बन जाए श्री कृष्ण? ऐसा हो सकता है? नहीं भाई जी, नहीं हो सकता। ड्रामा निश्चित है, फिर भी पुरुषार्थ क्यों? जब नहीं बन सकते, ड्रामा निश्चित है, तो फिर मेहनत क्यों करें भाई? जब हम कृष्ण बन नहीं सकते, फिर क्या जरूरत है मेहनत करने की? नर से नारायण हम बन नहीं सकते, फिर हम नारायण बनने का पुरुषार्थ क्यों करें? क्यों लक्ष्य रखें अपना? संगम युग का गहरा रहस्य। डिस्क्लेमर: ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित है। आध्यात्मिक चिंतन है ये। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या आस्था का विरोध करना नहीं है। ये विषय संगम युग, पुरुषार्थ, ड्रामा और देवता पद की पात्रता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा एवं विवेक दोनों से सुने और स्वयं मनन करें। आशा और प्रश्न का संगम। आशा और प्रश्न का संगम। आज का प्रश्न अत्यंत प्रेरणादायक है। आज का जो प्रश्न है वो प्रेरणा देने वाला है कि हम क्यों पुरुषार्थ करें, जबकि तय है। क्या आज भी कोई आत्मा कृष्ण बनने की पात्रता बना सकती है? कोई मेहनत करे तो क्या वो श्री कृष्ण बन सकता है? जब हम सुनते हैं कि नंबर 1 आत्मा निश्चित है, नंबर 1 जो सीट है वो क्या है? फिक्स है। जब हम ये सुनते हैं, ड्रामा पूर्व नियत है, ड्रामा पहले से ही नियत है, तय है, फिर पुरुषार्थ क्यों? फिर जो है पुरुषार्थ क्यों करें, बताओ? तो मन में प्रश्न आता है, फिर पूरा पुरुषार्थ क्यों करें, प्रयास क्यों करें? फिर ये लक्ष्य क्यों रखा गया हमारे सामने कि लक्ष्मी नारायण बनना तुम्हारा लक्ष्य है? वो बनना तो कैसे, क्या रखे उसको हम अपने दिमाग में, क्यों रखे जब हम बन ही नहीं सकते? आज हम इस गहरे रहस्य को समझेंगे। नंबर 1,
पात्रता और पद में अंतर। पात्रता और पद में अंतर। पात्रता क्या होता है? उम्मीदवार बनना। सबसे पहले समझें, पात्रता और पद अलग हैं। पद है अंतिम परिणाम और पात्रता है योग्यता, एलिजिबिलिटी। वे आप एलिजिबल हैं ये बनने के, परंतु पद जो है वो उसका रिजल्ट है। जरूरी नहीं कि जो एलिजिबल हो वो उसको जो है ना ले सके। सारे पढ़ाई करते हैं परंतु पद सबको नहीं मिलता। मुरली है 1 अगस्त 1972। पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते जो होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, जो होगा सो ड्रामा अनुसार होगा। इसका अर्थ पद निश्चित हो सकता है लेकिन पात्रता बनाना हमारा पुरुषार्थ है। पात्रता बनाना हमारा पुरुषार्थ है। उदाहरण, प्रतियोगी परीक्षा। मान लीजिए एक परीक्षा है, एक एग्जाम है, गोल्ड मेडल पहले से तय है। ड्रामा, गोल्ड मेडल पहले से तय है। ड्रामा, लेकिन सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से ज्ञान मिलता है, क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास आत्मविश्वास आता है। गोल्ड मेडल तय है, वो उसी को मिलेगा, ऐसे होता है कोई? गोल्ड मेडल के लिए सारी मेहनत करते हैं लेकिन सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, तय तो नहीं होता ना। जो मेहनत करता है उसी को मिलता है। हमें बुद्धू बना रहा है बाबा, कैसे करें? ठीक वैसे ही पात्रता हमारा धर्म है। पात्रता कैसे बनती है? पात्रता किन से बनती है? 4 चीजें हैं: पवित्रता, ज्ञान, योग, सेवा। पवित्रता, ज्ञान, योग, सेवा, ये 4 चीजों के आधार पर पात्रता बनती है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो ज्ञान की धारणा, योग होगा नहीं और हम सेवा कर नहीं सकेंगे। ये 4 जो है हमारे आधार हैं, सब्जेक्ट हैं, ये स्तंभ हैं जिसके आधार पर हमारा क्या बनता है? पद बनता है। 5 मार्च 1968 को बाबा कहते ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो। पात्रता क्या है? पढ़ाई प्लस अभ्यास। पढ़ाई करो और अभ्यास भी करो तो आप पात्र बन जाएंगे। क्या नंबर 1 स्थान बदल सकता है? भाई नंबर 1 स्थान नारायण का है,
ये हमें बताओ, क्या ये नंबर 1 स्थान बदल सकता है? नहीं भाई जी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 अक्टूबर 1969 को बाबा ने बताया, जो पहले नंबर में है वे पहले नंबर में ही रहेगा। ये ड्रामा की निश्चितता है, लेकिन इसका अर्थ निराशा नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता प्रतिस्पर्धा नहीं, परिवर्तन है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमने अपने आप को बदलना है, बस। पात्रता बनाने का वास्तविक लाभ। पात्रता बनाने से वर्तमान जीवन सुखमय बन जाएगा। जितना हम अपने अंदर उस योग्यता को लाते जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। संबंध मधुर। संबंध कैसे हो जाएंगे? मधुर। मन शांत। आत्मविश्वास उच्च। आत्मविश्वास क्या हो जाएगा? उच्च। वर्तमान में हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, मन भी शांत हो जाएगा, आत्मविश्वास भी हाई हो जाएगा। और भविष्य कैसा होगा? उच्च पद, सुखमय जन्म, देवत्व की अनुभूति। दिव्य गुणों देवता का हम अनुभव करेंगे अपने जीवन में। उदाहरण और क्या चाहिए ना? हाँ जी, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, यही सतयुग है, फिर संगमी। यही सतयुग है। पर तू जो जितना करेगा, सिर्फ पहली सीट नहीं मिलेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सारी, बाकी तो सारी पड़ी है ना। उनमें से तो कोई भी सीट ले सकते हैं ना। सिर्फ एक दो को छोड़ करके बाकी तो कोई सीट फिक्स की नहीं है। यही तो राज है कि सुख में जीवन बना दिया, शांति पूर्ण बिल्कुल। तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। बिल्कुल। जब सूर्य, इतना भी नंबर है। सूर्य और दीपक। सूर्य एक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं दीपक का कोई महत्व नहीं। दीपक भी प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही कृष्ण एक है, लेकिन देवत्व अनेक है। देवताएं मतलब देवी देवताएं, 33 करोड़ देवी देवताओं में कृष्ण एक देवता है, जो 16 कला संपूर्ण है। नंबर 5, संगम युग का उद्देश्य। मुरली 21 जनवरी 1969। बाप आते हैं तुम्हें देवता बनाने। बाप आते हैं तुम्हें देवता बनाने। बाप का उद्देश्य केवल एक कृष्ण बनाना नहीं। बाप का उद्देश्य केवल एक कृष्ण बनाना नहीं, बल्कि पूरी नई दुनिया बनाना। इसलिए हर आत्मा महत्वपूर्ण, हर पुरुषार्थ मूल्यवान। हर आत्मा महत्वपूर्ण, हर पुरुषार्थ मूल्यवान। पात्रता का आंतरिक अनुभव। पात्रता का आंतरिक अनुभव।
जब आत्मा पात्रता बनाती है, अपने आप को इस लायक बनाती है, पात्रता माना लायक बनाना, जितना भी अपने अंदर गुणों को धारण करती है, चेहरा शांत हो जाता है, वाणी मधुर हो जाती है, दृष्टि पवित्र हो जाती है, व्यवहार दिव्य हो जाता है। ये केवल भविष्य की तैयारी नहीं, ये वर्तमान का रूपांतरण है। भविष्य में तो आगे जो मिलेगा, परंतु वर्तमान में ये परिवर्तन रूपांतरण हो जाता है। निराश क्यों नहीं करनी चाहिए? निराशा क्यों नहीं करनी चाहिए? कई लोग सोचते हैं अगर मैं नंबर 1 नहीं बन सकता तो प्रयास क्यों, फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? जब मैं नंबर 1 बन ही नहीं सकता हूं तो फिर मैं प्रयास क्यों करूं? ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। मुरली में 18 जनवरी 1969, पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अर्थात भाग्य स्थिर नहीं, पुरुषार्थ से भाग्य प्रकट होता है, पुरुषार्थ से प्रकट होता है। भाग्य स्थिर नहीं है। भाग्य बनता कैसे है? जैसे आप पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करते हो उतना आपका भाग्य बनता जाता है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। हाँ, नंबर 1 निश्चित है, लेकिन पात्रता बनाना सबका अधिकार है। नंबर 1 सीट निश्चित है, उसमें तो हाँ है, लेकिन पात्रता बनाना सबका अधिकार है। सबका अधिकार है अपना पात्र बनाना, अपने आप को पात्र बनाना। आत्मचिंतन। अब प्रश्न आपसे, क्या हम परिणाम पर केंद्रित हैं? क्या हम परिणाम पर केंद्रित हैं या प्रक्रिया पर? क्या हम तुलना करते हैं या परिवर्तन करते हैं? क्या हम स्थान चाहते हैं? एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना है। आत्मचिंतन है ये। हर एक अपने से ये प्रश्न पूछे, क्या हम परिणाम पर केंद्रित हैं? क्या हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए? या प्रक्रिया पर? हमें प्रक्रिया पर अटेंशन देना है या परिणाम पर अटेंशन देना है? क्या हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, वो आगे कि मैं आगे, कौन आगे? या परिवर्तन करते हैं? क्या हम स्थान चाहते हैं? क्या हम स्थान चाहते हैं? ये श्रेष्ठता अंतिम संदेश, ये श्रेष्ठता अंतिम संदेश। श्री कृष्ण बनने का स्थान भले निश्चित हो, श्री कृष्ण बनने का स्थान भले निश्चित हो, लेकिन कृष्ण जैसी पात्रता बनाना हर आत्मा के लिए संभव है, हर आत्मा के लिए संभव है। और यही संगम युग का सबसे सुंदर संदेश है।
और यही संगम युग का सबसे सुंदर संदेश है। परिणाम ड्रामा का है, लेकिन प्रयास हमारा है। परिणाम ड्रामा का है, लेकिन प्रयास हमारा है। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो ड्रामा में जो है वही मिलेगा, परंतु हमने अपना प्रयास तो करना है और ये पुरुषार्थ हम हर कल्प करते हैं और अपने उसी पद को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि संगम युग से हमें ये समझ मिलती है कि हम पुरुषार्थ करें, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमें उच्च पद मिल जाएगा। यहाँ पर न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।